सौभाग्य है। इसलिए मैं कहूंगा इस मंच से कि हम सभी अपने सौभाग्य के लिए जोरदार ताली बजा दे, अपने आप की ही पुण्य की अनुमोदना करे, क्योंकि जो भूमि पर आप बैठे हो ना, ये कोई सामान्य भूमि नहीं है। आचार्य शांति सागर महाराज जी प्रथमाचार्य जब जब भी इस भूमि को याद करते थे, नमन करते थे, वे कहते थे दक्षिण भारत का सर्वशिखर। क्यों? लोगों ने प्रश्न पूछा, क्योंकि सम्मेशिखर जी के उपरांत अष्टापद है, चंपापुरी है, पावापुरी है, गिरनार है, जहां से प्रत्यक्ष कीर्तन पुरों ने निर्वाण को प्राप्त कर लिया। तो आचार्य भगवंत सिंह के लिए एक बार पूछा गया कि आप इतने बड़े बड़े क्षेत्रों को छोड़ करके मांगी तुंगी के लिए ऐसी बात क्यों करते हैं? तो उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही, शून्य जैसी समुद्र जैसी है। उन्होंने कहा कि देखो, सम्मेद शिखर जी के उपरांत 99 करोड़ की श्रृंखला में इतनी बड़ी संख्या में यदि कैसे कोई जीव मोक्ष गए हो, मुनि मोक्ष गए हो, तो केवल मांगी तुंगी है। और दूसरी बात, ये दक्षिण भारत में है, इसलिए इसको दक्षिण का सम्मेद शिखर जी देना कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हम निर्माण कांड में पढ़ते हैं, राम हनु सुग्रीव सुनी गौ गवाक्ष नील महानी कोटि 99 मुक्ति पयान तुंगी गिरिवंतो धरि ज्ञान। अर्थात राम हनुमान आदि 99 करोड़ महान आत्माओं ने जिस स्थान से निर्वाण को प्राप्त कर लिया, ऐसे स्थान का नाम क्या है? मांगी तुंगी का है। हाँ, नाम है तुंगी गिरी परिधान। फिर प्रश्न आ जाता है यहाँ के बाद कि शास्त्रों में तो इसका वर्णन तुंगी गिरी के रूप में ही है, मांगी तुंगी उन्हें कहीं नहीं मिलेगा। आप हरिवंश पुराण पढ़ लो, पद्म पुराण पढ़ लो, 24 पुराण पढ़ लो, का पुरुषों पुराण पढ़ लो, प्राकृत के निर्माण कांड पढ़ लो, संस्कृत की निर्माण भक्ति पढ़ लो, हिंदी की निर्माण कांड पढ़ लो, जहां पर भी इस भूमि का संदर्भ मिलेगा, नाम आएगा तुंगी गिरी, मांगी तुंगी। फिर प्रश्न आता है, भैया बंद कर दो ना, आवाज खत्म हो। फिर प्रश्न आता है कि यदि शास्त्रों में इसका नाम तुंगी गिरी है, तो मांगी तुंगी क्यों पड़ गया नाम इसका, कैसे हो गया नाम इसका? तो देखो, पहले ये समझे कि तुंगी गिरी क्या है। आप कल जब आज सबके यहाँ कटिए, सब कल करेंगे। अच्छा, तो हम जब आप कल जाएंगे पहाड़ पे, तो आप देखना ऊपर जाकर के जब आसपास के जंगल दृश्य को देखते हैं, यद्यपि आसपास में सैकड़ों छोटे बड़े पर्वत हैं, तो इस भूभाग का सबसे ऊंचा पर्वत यदि कोई है तो यही है। तुंग कहते हैं जिनके शिखर ऊंचे ऊंचे हो, उत्तुंग शिखर, और गिरी नाम है पर्वत का, इसलिए तुंगी गिरी, उत्तुंग शिखर होने से तुंगी गिरी नाम सार्थक है। ये पूरा पर्वत ही तुंगी गिरी है। मांगी अलग है, तुंगी अलग है, जुगजुगी अलग है, ऋषभगिरी अलग है, ऐसा कोई भेद नहीं है। ये पूरे पर्वत का नाम ही तुंगी गिरी है, पर जो पहाड़ एक है, चोटियां दो है, इसलिए ऐसा कहते हैं कि कभी इस जमाने में मांगी चोटी नीचे मांगी नाम का, तुंगी के नीचे तुंगी नाम के बड़े बड़े नगर हुआ करते थे। ऐसा मानते कहते हैं कि उन नगरों के नाम से इन चोटियों को मांगी तुंगी का नाम पड़ा हो, परंतु शायद ये गलत हो सकता है, क्योंकि एक किंवदंती ये भी आती है कि 99 करोड़ मुनिराज जो इस भूमि से निर्वाण को प्राप्त हुए, उनकी श्रृंखला में 2 मुनिराज हुए, जिनका नाम था मांगेश्वर और तुंगेश्वर। उन 2 मुनिराजों के ऊपर घोर उपसर्ग हुए, उस उपसर्गों को सहन करते हुए उन 2 महान आत्माओं ने यही से निर्वाण को प्राप्त कर लिया। इसलिए हो न हो, उन दोनों मुनिराजों के नाम से भी इन चोटियों को मांगी और तुंगी नाम पड़ा हो, और उन चोटियों के नीचे वे महानगर बस गए, इसलिए उन चोटियों के नामों से उन नगरों के नाम भी मांगी और तुंगी हो गए हो। क्योंकि ये हो सकता है, क्योंकि व्यवस्था कोई 2-5 साल की, 2-5 हजार की, 10-20 हजार की वर्षों की नहीं। भगवान मुनीश्वरनाथ के 20वें तीर्थंकर, भगवान मुनीश्वरनाथ के तीर्थ काल में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम 28,000 मुनिराज और 46,000 आर्या माताओं का संग लेकर के उत्तर भारत से दक्षिण की ओर आए। इसी पर्वत पर घोर तपों को तप करके उन्होंने निर्वाण पद को प्राप्त कर लिया, मोक्ष को प्राप्त कर लिया, और जो काम राम ने किया वही काम उनके अनुयायियों ने भी किया। हनुमान, सुग्रीव, सुनील, आप तो सामने प्रतिमा देख रहे हो, वेदी के ऊपर घटनास्थल प्रतिमा, इधर 4 उधर 4, टीवी में भी देख सकते हैं, सामने भी देख सकते हैं। वो 4 तरह घटनास्थल प्रतिमा किसकी है? कि राम, हनुमान, सुग्रीव, सुनील, गौ गवाक्ष के नील महाने, इन 8 महापुरुषों की घटनास्थल प्रतिमा है। और इसी इन्हीं महापुरुषों की चतुर्थकालीन प्रतिमाएं तुंगी की चोटी पर पहले जिनालय में कल आप दर्शन कर लेंगे। तो
यही से निर्वाण को प्राप्त हुए हैं। अब कई लोग कल जाएंगे, जल्दी जल्दी में समय नहीं होता है, जाना भी वापस आना भी है, तो साथ ही प्रतिमा दे देगी। अब बोलेंगे भाई पंडित जी तो 8 बोलेंगे, अब 8 प्रतिमा गई कहाँ? जहाँ पर आप खड़े होते हैं ना, आपके मस्तक के ऊपर छोटी सी प्रतिमा है, महावीर की प्रतिमा, लोगों को दिखती नहीं है, क्योंकि लोग सामने देखते ऊपर बोल देते है ना, गुफा की छोटी सी है, तो दिख जाती है, तो आपके मस्तक के लेवल में ही ऊपर वो एक प्रतिमा है, वो है महावीर की प्रतिमा। ऐसी 8 प्रतिमाएं चतुर्थकालीन अवस्था की तुंगी के पर्वत पर है, और यह धातु की प्रतिमाएं सामने विराजमान है। यह इस भूमि की विशेषता है। मांगी की ऊंचाई सी लेवल से 4342 फीट है, तो तुंगी की ऊंचाई सी लेवल से 4385 फीट है। मांगी की केवल चोटी ही 225 फीट ऊंची है, तो तुंगी की चोटी 275 फीट ऊंची है। यहाँ पर प्रतिवर्ष कार्तिक शुद्ध पूर्णिमा, अभी जो 12 दिन के बाद 14 दिन के बाद जो आएगा ना, तब यहाँ पर वार्षिक मेला लगता है। और यह मेला की परंपरा बड़ी प्राचीन परंपरा है। आज से कई वर्षों पहले से दोनों चोटियों पर एक व्यक्ति, जिस चोटी को देखने से ही हमको चक्कर आ जाते हैं, उन चोटी पर एक व्यक्ति बिना रस्सी के सहारे, बिना किसी के सहारे, केवल कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी के दिन पूजा विधि विधान करके रात्रि को ऊपर जाता है, और इतनी कड़ाके की ठंड में रात को ऊपर ही रहता है। प्रातः पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में आपका ध्वजारोहण करता है, पूर्णिमा का ध्वजारोहण, उसके बाद 7 बजे नीचे आता है, वहीं पर बैठता है। अन्य बच्चे लोग यहाँ पे ठाकुर लोग आते हैं, अन्य बच्चे भी, तो उसको भगवान मान करके उसकी पूजा भी करते हैं, उसको चढ़ावा भी चढ़ाते हैं। ये साल में एक बार उसी व्यक्ति को यदि दूसरे दिन कहे कि भाई चले जाओ, तो उसकी हिम्मत नहीं होती है। केवल कार्तिक शुक्ला 14 के दिन पूर्णिमा का ध्वजारोहण के लिए उसे संकेत मिलता है, और जाकर के इस काम को करता है। परंतु एक बार क्या होता है, हुआ एक आज साल 3 साल पहले, शायद कोरोना के बाद शायद कोरोना के बाद या कोरोना के अगले साल के बाद, तो यहाँ पर कार्तिक लाभ पूजा सब मिलता है, इसमें उसको चढ़ावा भी चढ़ाते हैं वो व्यक्ति को। तो उसका देखा देखी एक व्यक्ति ने कहा कि इस बार मुझे संकेत मिला है, और बोले मैं जाऊंगा, वो चला गया ऊपर। और जो हमेशा जाता है हमेशा के लिए, वो बाद में गया। अब जो जिसको संकेत नहीं मिला था, फिर भी देखा देखी गया कैतला पूजा के लिए, तो वो आधे पे गया, और आधे पर जाने के बाद क्या हुआ पता नहीं, हवा में झूलता हुआ नीचे आया, मस्तक की वहीं पर गिर गया, वही ढेर हो गया, वही मर गया, वही प्राणक हो गया। पेपर में भी समाचार आए, और उसके बाद जो था जाने वाला वो तो जाकर के ध्वजारोहण करके भी आ गया। परंतु उसके बाद से जो मूल वाला जो है वो भी अभी 3 साल से हद पर जा रहा है, तो उससे आगे घाट से गिरा व्यक्ति उसके आगे जा नहीं पाता है, तो वो संकेत नहीं मिलता उस स्थान से आगे जाने के लिए। अब इस बार क्या होता है पता नहीं। उसके पूर्व 35-40 साल पहले दोनों चोटियों पर ध्वजा लगती थी, मांगी पे भी तुंगी पे भी, पर तुंगी पे लगना 35-40 साल पहले बंद हो गया, तो मांगी पे लगती थी। अब मांगी पर भी 3 वर्ष से ध्वजा नहीं लग पाई है, यहाँ का एक विषय है, केवल कार्तिक शुक्ला पूर्णिमा के दिन का ही। इसके अलावा देखिए ये जो भूमि है, ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम से जीवन चरित्र से जुड़ी है। इसका इतिहास आपको पद्म पुराण से प्राप्त हो जाएगा, तथा महाभारत के नायक नारायण श्री कृष्ण से भी इस भूमि का वर्णन प्राप्त हो जाता है। कथानक तो बड़ा लंबा है, इतिहास तो बड़ा लंबा है,